नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना के इतिहास के बारे में। यानी इससे जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मात्र 5 मिनट के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे। बाकी आपकी जो 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, जिससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोटे तौर पे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है कि भारत में पहली जनगणना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ठीक है, और किसके शासन काल में हुई। ये बार बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत की बात करते हैं तो कब हुई थी दोस्तों, 1872 में, ठीक है। भारत में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसके समय हुई थी, तो किसके शासनकाल में आपसे पूछा जाए, या किसके कार्यकाल में, तो किसके कार्यकाल में दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो, ठीक है। इनके कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर जनगणना की पहली है जो शुरुआत है वो हुई थी, ठीक है। और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे दोस्तों एग्जाम के अंदर कि देश में जो भारत की जो जनगणना है उसकी नियमित यानी रेगुलर रूप से क्या है, जनगणना होगी। और उसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो कब हुई थी, 1881 में, ठीक है। कब हुई थी दोस्तों, 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में, किसके शासनकाल, लॉर्ड मेयो। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है कि एक में तो नियमित लगा हुआ है और एक में पहली बार, ठीक है। पहली बार 1872 में, नियमित हुई थी 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना यानी जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद कब जो पहली जनगणना हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो कब आपका आंसर क्या रहेगा, 1951 के अंदर, ठीक है। और भारत की पहली जनगणना 1872 में, ठीक है। नेक्स्ट है जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका महाविभाजक वर्ष, दूसरा है लघु विभाजक वर्ष। इन दोनों क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे महाविभाजक की बात करते हैं तो क्या आएगा आंसर आपका, 1921 के अंदर आपका महाविभाजक वर्ष रहा था 1921 में, ठीक है। और बात करते हैं हम लघु विभाजक वर्ष, तो लघु विभाजक वर्ष है वो क्या है, 1951, ठीक है। यानी भारत की पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, वही क्या था आपका, लघु विभाजक वर्ष था भी, ठीक है, लघु विभाजक वर्ष। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कि जनगणना की अवधि है वो कितनी होती है भी, यानी उसके अंतराल होता है, कितना समय मिलता है। एक जनगणना हो गई तो उसके बाद में जो दूसरी जनगणना होती है तो वो कितने समय के बाद में होती है, तो कितने समय के बाद में, 10 वर्ष के बाद में, ठीक है। 10 वर्ष का बीच में क्या होता है दोस्तों, अंतराल होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पीछे हुई थी 2011 के अंदर, लेकिन अभी ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना जैसे आ गया तो उसके कारण क्या है, ये चीजें गड़बड़ हो गई। अब जैसे क्या है वो लगातार जारी है, उसका डाटा भी आने वाला है, ठीक है। 2011 की जनगणना का क्रम आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि जैसे 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी तो वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो आपको बताना है कि देश की अगर हम टोटल बात करें, जैसे क्या है टोटल, जैसे स्टार्टिंग हुई थी तब से लेकर अब तक की जनगणना की बात करें तो देश की बात करते हैं तो कितनी, 15वीं, ठीक है। यानी 15वें नंबर की जनगणना थी 2011 की, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत की, वो कौन से नंबर की जनगणना थी, ठीक है, कौन सी, स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की, 7वें नंबर की, ठीक है। टोटल संख्या की बात करें तो 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी, 7वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि 2011 की जनगणना का आपका आदर्श जो वाक्य था, ठीक है, आदर्श जो वाक्य था वो क्या था, ठीक है। तो आदर्श वाक्य क्या था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। ये आता है एग्जाम के अंदर, नोट कर लेना भी, हमारी जनगणना
हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये 2011 की जो आपकी जनगणना हुई थी, ये उसका क्या था, आदर्श वाक्य था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनगणना का अध्ययन करना क्या कहलाता है भी। ठीक है, तो अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। क्या कहलाता है भी, डेमोग्राफी। जनगणना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। जनगणना का शुभंकर, ठीक है, शुभंकर क्या था अभी जनगणना का, तो प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, शुभंकर की बात करें तो क्या था, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका क्या था, शुभंकर था भी। ठीक है, ये आ गया समझ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका कि पहली बार जाति आधारित जो जनगणना थी वो कब हुई थी भी। ठीक है, पहली बार जाति आधारित तो वो कब हुई थी, 1931 में। 1931 में। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग जो क्वेश्चन है वो एसएससी के अंदर रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही के अंदर गया था अभी। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। ठीक है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। क्लियर है। ठीक है, वर्तमान जनगणना आयुक्त, वर्तमान में अपने जो जनगणना जो आयुक्त है वो कौन है भी, तो कौन है, विवेक जोशी। ठीक है, वर्तमान में विवेक जोशी, ये वर्तमान में हमारे जनगणना आयुक्त है। पहली बार जब जनगणना हुई थी तो प्रथम जो जनगणना जो आयुक्त बने थे, ठीक है, प्रथम जनगणना आयुक्त बने थे तो वो कौन थे भी, डब्ल्यू प्लाडेन। डब्ल्यू प्लाडेन। ठीक है, ये क्या थे, प्रथम जनगणना आयुक्त। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे भाई। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त तो ये कौन थे, आर.ए. गोपाल स्वामी। आर.ए. गोपाल स्वामी। ठीक है, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के जो आपके पहले जनगणना आयुक्त। ठीक है, तो जनगणना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पीछे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए थे, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया था। 2011 से रिलेटेड जो जनगणना के जो क्वेश्चन है वो हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार की है ना छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जीके के हैं चाहे करंट अफेयर के हैं, चाहे आपके जैसे उसके अंदर जैसे हम साइंस भी इंक्लूड कर लेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्या है इस प्रकार की शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।